या रहमान रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज़ मोहम्मद अल्ताफ़। हमने जो अपनी टाइमलाइन पे शेयर किया है, और हमारा एक ग्रुप भी है। मेरे 12 ग्रुप्स हैं, जिसमें एक ग्रुप का नाम है सब्बिह बिहम्दे रब्बिका। सब्बिह बिहम्दे रब्बिका लज़ी खलक़ा, यानी कि उसके शॉर्ट में हमने टाइटल दिया है सब्बिह बिहम्दे रब्बिका, और इन अदर वर्ड्स उसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रेजेस, स्पेसिफिक प्रेयर्स एंड प्रेजेस, all have been taken from the Al-Quran. No prayer, no praises has been taken from out of Al-Quran. No, all within the 114 numbers Suratun, these have been taken. अगर कुरान से, अल-कुरान से उसकी कोई तस्दीक नहीं है तो वो शिर्क में माना जाता है, अल-हक़ में नहीं है। अल-हक़ का मतलब जिसको पढ़ने से, समझने से और उस पर अमल करने से रब्बुल आलमीन को तक़वा पहुँचता है, दैट इज़ अल-हक़। और इसको मोहम्मद ही समझा सकते हैं, मोहम्मद ही को ऑथोराइज किया है, और उलिल अम्र मिनकुम, वो भी मोहम्मद के बनाए हुए एनालिसिस, वर्ड्स मीनिंग, इंटरप्रिटेशन जो उनकी खुद की राइटिंग में होंगे, वो हैंड ओवर करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो फिर वो उसको कन्वे करेंगे। दिस इज द या रहमान रहीम। उलिल अम्र मिनकुम का मतलब ये होता है कि अतीउर रहमाना व रसूल ही, अतीउर रहमाना व रसूल ही वल उलिल अम्र मिनकुम। अतीउर रहमाना व रसूला, अतीउर रहमाना व रसूल, ये 4 टाइप की सवालातें बताई गई हैं। अतीउर रहमाना व रसूल ही, अतीउर रहमाना व रसूल ही वल उलिल अम्र मिनकुम। ये वल उलिल अम्र मिनकुम जो है वो उसका मतलब रसूल ही से ही होता है, ठीक है ना। इसमें उलिल अम्र मिनकुम एक अलग से स्पेसिफाई किया है कि वो पर्सन जिसको रब्बुल आलमीन ने अपना मैसेंजर मुंतखब किया है, यानी कि मोहम्मद का दर्जा दिया है, जो उनके जो प्रीवियसली वो उस बुक के फॉलोअर थे, ओम नमा के, है ना। अब ओम नमा हैज़ बीन मर्ज इनटू बिस्मिल्लाह है। पहले रब्बुल आलमीन का नाम ब्रह्मान था, अब रहमान है, ठीक है। नाम तो रहमान ही था, तो पहले फिर रहमान, अब रहमान, ओके, तो इतना अंतर है। और वो अमल का सिलसिला वही है, सिर्फ जो है उनकी जो है अल्फ़ाबेटिक और प्रोनाउंसिएशन चेंज है, बाकी जो प्रैक्टिकली है वो सेम है। और प्लस जो है वो चीज़ें जो डायरेक्टली रिवील की थी अमल करने के लिए, उनके ब्रेन में सेटल की, और उनको प्रैक्टिकली उनकी जो है वो ऑर्गन्स उस तरह के डिज़ाइन किए, तो वो जो है वो सेकंड बुक यानी कि अल-कुरानों में उन्होंने राइटिंग में भेजे हैं। क्योंकि जो चीज़ जो राइटिंग में जो पहली बुक में थी वो तो सिर्फ ऑर्डर्स थे, ना कोई मैसेंजर के नाम थे, ना कोई थे, वो तो बाद में सेलेक्ट किए हैं। तब वो सेकंड बुक में उन्होंने अपने जो है बताए हैं, डिस्क्लोज किए हैं कि ये मैसेंजर हमने सेलेक्ट किए थे अमल के बेस पे।
और जो चीज़ पिछली बुक में थी वो इस बुक में है, और जो इस बुक में एडिशनल जो दी है उनको हदीसें बोलते हैं। तो आयाते वो पहली बुक में से ओनली आयातें थी, बाकी तो उनको ब्रेन में सेटल की हैं जो हदीस और जो प्रैक्टिकल ऑर्गन दिए, ठीक है ना। इसलिए सेकंड बुक में ये चीज़ है, आयातें प्लस हदीस। आयातें इन्ना हाजा लफ़ी सूफ़िल उला सूफ़ी इब्राहीम व मूसा, तो जो पिछली बुक में जो ऑर्डर्स थे उनको सूफ़े बोलते हैं, वो इसमें भी हैं। ला कुरान, अल कुरान का मतलब होता है कि पिछली बुक में जो थे, और जो पिछली बुक के टेन्योर में जो जो मैसेंजर को जो राइटिंग में नहीं थे, जो ब्रेन में सेटल करके बताए वो आधी थे। इतना अंतर है। ओके, तो मैंने स्पेसिफिक तो मैं बता रहा था कि सब्बे अपने रब का, यानी कि प्रेयर्स एंड स्पेसिफिक प्रेजेस, और दूसरा है सबक जो हर हस्बैंड को डेली पढ़ना है, और क़राअतल कुराना, यानी कि जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा, यानी कि उस आयत को लिख के फिर पढ़ के फिर समझ के, 3 तरह की है। अटेंडेंस आपकी तभी होगी जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे और राइटिंग करके समझेंगे, तब है। एक तो ये है जो वाइफ के ज़रिए, ठीक है, और दूसरा तीसरा है प्रीचिंग करके। तो 3 वेज हैं जिसके ज़रिए हम अटेंडेंस प्राप्त करते हैं। मिनिमम 33% अटेंडेंस चाहिए जो उसमें अलजन्नता में प्रवेश के लिए, यानी कि तो जैसे मैंने सबक पढ़ रहा हूँ, तो ये जो है सबक में दिस इज द फोर्थ आयत तक पढ़ चुका था। अब जिस वक्त में आप पढ़ रहे हो तो फोर्थ आपने पढ़ ली, ठीक है ना, करेक्ट। फोर्थ पढ़ ली, तो अगर मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं और इवनिंग में है, तो इवन नंबर्स जो हैं वो इवनिंग या नाइट के हैं, ऑड हैं वो मॉर्निंग के या डे टाइम के हैं, 12 घंटे दिन के। तो ये 12 घंटे रात में कभी भी पढ़ सकते हैं इवन नंबर्स। सपोज मैंने फोर्थ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब मॉर्निंग हो गई है, अब मॉर्निंग यानी कि दिन में, तो दिन के लिए जो है वो पढ़ेंगे तो 5 से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ तो हमको कंप्लीट करना है फिफ्थ, या तो फिफ्थ तक पढ़ लो, ठीक है ना, या तो फिफ्थ तक पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा, ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर सिक्स्थ भी, सिक्स्थ के बाद तो फिर सेवन्थ तक ही पढ़ना, ऑड में ही रखना है। मॉर्निंग में जो अमल कर रहे हो तो फिर वो ऑड में ही रखना है, डे टाइम पे। नाइट टाइम है तो फिर इवनिंग में यहाँ तक पढ़ लो। इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो तो 9 तक पढ़ लो, 9 तक पढ़ लो, ठीक है ना। 9 तक पढ़ लिया, फिर और ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 10 और फिर 11 तक पढ़ लो। अब 11 तक पढ़ लिया आपने मॉर्निंग में, अब चाहे हुआ और ज़्यादा पढ़ें। तो अब इसके बाद सूरतुल कौमा यूनुसा है, ठीक है ना, जो 51 है। अब बाई चांस नेक्स्ट सूरतुल जो है वो हुदन है, वो भी सीक्वेंस में ही है। 51 कौमा यूनुसा एंड हुदन जो है वो 52 है। तो आपने 11 तक पढ़ लिया, अब और ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सूरतुल हुदन में आ गए, हुदन में आ गए तो आपने पहली पढ़ी, ठीक है ना, फर्स्ट पढ़ी, फर्स्ट पर रुक सकते हो,
नहीं तो आप जो है वो फिर जो है 2 और फिर 3 थर्ड पर रोक दो। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा पढ़ो, लेकिन पर्टिकुलर मेरिडियन यानी कि मॉर्निंग है तो फिर और नंबर्स में ही पढ़ना है, चाहे आप कितनी भी पढ़ो, 10 आलायतें पढ़ लो, 20 आलायतें पढ़ लो, ठीक है ना। ये इजी तरीका समझाया है जिससे आपकी नॉलेज में हो सब चीज़, है ना। और आपको एक सिस्टमेटिकली आप इसको अडॉप्ट करें, यू और योर जनरेशन, लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बाय, माशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ with you. Okay, bye.